ईरान है ताकतवर, इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है, बम गिराया, धाए धाए एकदम धड़ाधड़ बम गिराया। इजराइल ने 6 महीना 1.5 साल के बच्चा को मार दे रहा है, ये गलत है। ये दोगला नीति बहुत खराब लगता है। लेकिन ये अरब वाले मिल के ईरान को मारते हैं। अब इजराइल कहता है तुम्हारा ये सिनाई प्रायद्वीप काटने में हमको टाइम नहीं लगेगा, और जिस देश से झगड़ा होगा उस देश को जाने नहीं देंगे इधर से। जबकि मुस्लिम देश है मिस्र, कोई बोल दे। डर इतना भयानक है ना इजराइल का, किसी के बाप की औकात नहीं है बोल। ये अरब वालों में एगो जहाज गुजरा तो कितना ले लिया तुम, 12 करोड़ मान। दिन भर में 300 जहाज जाती है, 5 लाख करोड़ उससे लिखवाया है कि हम चाहे। मेरी और ध्यान से देखिए बाबू, इस नक्शा में जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ आपको जरूरत पड़ेगी। मिस्र जो है ना ऊपर में भूमध्य सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर। तो यूरोप से कोई भी पानी वाली जहाज भूमध्य सागर में आ जाता था, इसके आगे नहीं जा पाता था। और इधर एशिया से कोई भी जहाज बलबंदे पार कर आ जाता था, इसके मिस्र बीच में बाधा बनता था, मिस्र बीच में बाधा बन। तो इन जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था। यहाँ पर देखिए ना, ये पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डी गामा, यहाँ से निकला था, इतना चक्कर मार के आया था, बड़ी दिक्कत होता था। तो मिस्र ने क्या किया ना, बीचवा में से अपने को काट के नहर बना दिया, नाम रख दिया स्वेज नहर। क्या नाम रख दिया? स्वेज। इससे एक फायदा हो गया मिस्र को, पूरी दुनिया अब इससे होके नहीं जाती है। अब कौन जाएगा 7000 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस तय करने? अब कोई देश नीचे से होके जाता है, अब सारे देश कहाँ से जाते हैं? स्वेज नहर होके जाते हैं। अब मिस्र देखा कि हमको तो कमाने का अच्छा रास्ता है, कौन? स्वेज नहर। तो मिस्र ने स्वेज नहर को मोनेटाइज कर दिया। मिस्र ने किसे मोनेटाइज कर दिया? स्वेज नहर को मोनेटाइज कर दिया। कहा कि इधर से जिस भी जहाज को जाना है जाओ, हमको पैसा दे के जाना, हमको पैसा। ऑब्वियस बात है भैया, पैसा तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। और इंडिया का आदमी उपभोग करना चाहता है, पैसा देना नहीं चाहता है। आप नॉर्मल देखो, अगर कहीं मंदिर में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, कोई चंदा ले लेगा ना तो सवाल पूछेगा इतना पैसा काहे लिए? अरे भैया, वो मंदिर की साफ सफाई डेली हो रही है 4 टाइम, उसमें अगरबत्ती धूप दिया ये सब दुनिया भर का जल रहा है, झंडा उंडा लग रहा है उसका। मस्जिद में ही जाके देख लो, डेली उसमें साफ सफाई की ज़रूरत है, पंखा है, लाइट है, बत्ती है, कभी बिगड़ा बना, नमाज पढ़ने के लिए जानिमाज चटाई, ये सब नहीं। हम पैसा काहे देंगे? मस्जिद तो हमारा है, मंदिर में चंदा काहे देंगे? लेकिन मंदिर तो हमारा है। एक छोटा सा घर चलाते होंगे आपके पिताजी, 4-5 कमरों का, हालत खराब हो जाता होगा कमाते कमाते। कभी कल्पना कियो इतने बड़े मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर कैसे चल रहे हैं? खैर ये इनका गुरुद्वारा तो छोड़ दो, वो लोग को तो अपना चला लेता है। हम लोग इस सब में बड़ी वो हैं, तो हम लोग भी सोचे लो कि काहे हम पैसा देंगे स्वेज नहर से। तू कह रहा है भैया इधर से खोद के हम गहिरा किए हैं, मेंटेनेंस देते हैं, तुम्हारा पायलट जो होता है जहाज का कप्तान वो नहीं चला सकता है, तुमको हटा के हम अपना पायलट देते हैं, नहीं तो ले आकर थूर देगा, स्वेज नहरे तूर देगा, तनी मनी जगह ही है। कहा कि कितना पैसा देंगे? कहा कि 1 कंटेनर पे हमको 5000 रुपया दे दो बस। 1 कंटेनर पे कितना दे दे? 5000 रुपया दे दो, हो गया काम खत्म। अब देखो ध्यान से, एगो पानी वाली जहाज आजकल के लिए बड़की जो है सब 25,000 कंटेनर आ रहे हैं सब। एगो जहाजिया पे कितना कंटेनर? एगो से मंगले है कितना? आई देखो 25 पचे 125, आ जीरो गिन दो, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो लगा दो। अब 7 गो इसमें से काट दो, करोड़ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 12.5 करोड़। तुम 12 करोड़ मानो। एगो जहाज गुजरा तो कितना ले लिया? अगर 25,000 कंटेनर लादे वाला अगर एगो गुजरा तो 12 करोड़। तुम करम फूटल 5 करोड़ पकड़ो, छोटा जहाज मान लो 5 करोड़ पकड़ो, एगो जहाज से 5 करोड़। दिन भर में 300 जहाज जाती है, एगो जहाज से 5 करोड़। हालांकि हम बड़का को जोड़े हैं 12 करोड़, लेकिन घड़ा कितना लाए हैं? 5 करोड़। और दिन भर में कितना जहाज? 300, 1500 करोड़ डेली। 1500 करोड़, 1500 करोड़ अगर डेली, तो साल में कितने दिन? 365। साल में कितना? 365। तो एक दिन का कमाई 1500 करोड़, साल में कितना? 365। गुणा करो, गुणा करो। गुणा करके बताओ।
पूरा कोढ़िए बनल है सब। कितना? 5 लाख करोड़, 5 लाख समथिंग। हाँ, 5 लाख समथिंग, लगभग कितना करोड़? मोटा मोटी 5 लाख करोड़। कितना? 5 लाख करोड़। पूरे उत्तर प्रदेश के साल भर का बजट है 5 लाख करोड़। बिहार का है 2.5 लाख करोड़। पूरे उत्तर प्रदेश का बजट है 5 लाख करोड़। एगो नहर खोद के कमा रहा है कितना? 5 लाख करोड़। और जिस देश से झगड़ा होगा उस देश को जाने नहीं देंगे इधर से। है कि नहीं फायदा इसको? क्या सोच रहे हो, दक्षिण भारत को काट के बीचवा से एगो नहर निकाला जाए? आगे बढ़े तो ये नहर हो गया कौन ना? स्वेज नहर। लेकिन इससे वो घाटा हो गया। मिस्र का यह एरिया कट गया, चला गया एशिया में। इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? तो मिस्र का वह भाग जो एशिया में आता है क्या कहलाता है? और यह सिनाई प्रायद्वीप इजराइल से सट गया है। किससे सट गया है? अब इजराइल कहता है मिस्र को, सिनाई प्रायद्वीप किससे सटा है? इजराइल। इजराइल कहता है किससे? मिस्र से। देख मिस्र, मिस्र तुम देख, तुम्हारा ये सिनाई प्रायद्वीप काटने में हमको टाइम नहीं लगेगा। तो मिस्र कहा काट के दिखाओ। तो 15 दिन के युद्ध में सिनाई प्रायद्वीप कब्जा कर लिया। कहा कि देख हम तुम्हारा काट दिए हैं, अब बात सुन तुम मेरा। कहा कि जो बोलो माई बाप, तुम बहुत खतरनाक आदमी है। कहा कि देख हम तुमको ये सिनाई प्रायद्वीप वापस दे देते हैं। अब वापस दिया है सिनाई प्रायद्वीप, और उससे लिखवाया है कि हम चाहे गाजा और फिलिस्तीन वालों को हाथ काटे चाहे गोड़, आंख निकाले, जिंदा फ्राई करे या गोली मारे या बम से मारे, जला के मारे, उघारे करके मारे, टकला करके मारे, पूरा घर गिरा दे, बम मार दे, तुम कुछ नहीं बोलेगा। कहा कि मालिक मालिक आप जो बोली, हमारा ही प्रायद्वीप छोड़ दीजिए। सिनाई पर इजराइल ने छोड़ दिया। आज भी कोई ये कह दे कि एगो गोली तक चलाया है मिस्र, इतने लोग मारे गए हैं, कुछ कह दे, जबकि मुस्लिम देश है मिस्र, कोई बोल दे? डर इतना भयानक है ना इजराइल का, किसी के बाप की औकात नहीं है बोल दे। ये अरब वालों में ईरान लड़ सकता है, ईरान लड़ सकता है, लेकिन ये अरब वाले मिलके ईरान को मारते हैं कि तुम शिया है हम सुन्नी है। नहीं समझे? ईरान मारता है यहाँ पे। तो ईरान है ताकतवर है, और हम लोग के लिए ईरान का जिंदा रहना जरूरी है। हम लोग को पेट्रोलियम मिलता है, बाकी हमको ईरान से कोई मतलब नहीं। एक पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान है, और दूसरा क्या है? पेट्रोलियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब ध्यान से समझते हैं। सिनाई प्रायद्वीप किसका था? मिस्र का। इजराइल को मार मार के धज्जी उड़ा दिया है। देखिए इजराइल ने जो हमास को मारा उसमें हमको तनिक भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इजराइल जो 6 महीना 1.5 साल के बच्चा को मार दे रहा है ये गलत है। एक आदमी, एक 75 साल के बूढ़ा जब मरा था तो उसको ले जाने के लिए लाश नहीं था, तो उसका बेटा साइकिल पे ले जा रहा था। तो जो बच्चे हैं ना 1.5-2 साल के बच्चे, इस पे बम्बार्डमेंट नहीं करना चाहिए। और अगर बम्बार्डमेंट कर रहे हो तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी बात मान लो, तुम मत करो, तुम्हें मारना है तो मारो। लेकिन फिर जब हम इंडियन कश्मीर में घुसे आतंकवादियों को मारते हैं तो तुम ह्यूमन राइट की बात लेके कूद जाता है कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तुम छोट लड़का को मार दिया तो मानवाधिकार का हनन नहीं, हम लोग बड़का बड़का आतंकवादी को मार रहे हैं तो मानवाधिकार का हनन। ये दोगला नीति बहुत खराब लगता है। हम लोग को भी तो अधिकार है अपने दुश्मनों को मारने का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे काहिरा, मिस्र की राजधानी काहिरा। मिस्र अब शांत है कि नहीं है? हाँ, इसका हिम्मत है इजराइल को बोल दे? इजराइल ने कहा गेट बंद कर दो, तो मिस्र कहा क्या है? तो कहा कि पड़ाक दे देंगे। अब फिर सवाल पूछेगा, अभी हम इनको इन सब पे बम गिराना है, भाग जाएगा सब। तब कहा कि बम मारना है, तो मिस्र ने क्या कर दिया? गेट बंद कर दिया। बॉर्डर का क्या कर दिया? गेट बंद कर। कहा कि पानी उनी मत भेजना। कहा ठीक है पानी बंद कर दे। फल वल मत भेजना, नहीं, खाना सब बंद करो। क्या है? कहा भूखे मारना है, अभी पियास से करके मारना है, बम गिराना है। गेट बंद कर दिया। इजराइल ने मिस्र को फोन किया कि गेट फान रहा है सब। इजराइल ने कहा हम सेना लगा देते हैं। सेना लगा के तरतरा के गोली चलवा दिया। कहा कि उधर मरो, उधर मरो, मरो उधर। गाजा वाले को उधर भेजा। अब बम गिराया, धाए धाए एकदम धड़ाधड़ बम गिराया, और सब गाजा के लोगों को छितिर रितिर कर दिया। अब मिस्र एकदम चुपचाप देख रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई आदमी हमसे कर रहा है, खान सर आप क्यों कर रहे हैं? भैया जो बगल में वो कुछ करिए नहीं पा रहा है, हम पटना में बैठ के क्या करेंगे? हम पटना में बैठ के क्या कर लेंगे? यही कर सकते हैं जैसे आप लोग कर रहे हैं, बस इजराइल को बद्दुआ देंगे। नहीं समझे? ये देखो, बद्दुआ और गाली वही देता है जो लड़ नहीं पाता है।
जो लड़ पाता है ना, वो कोई बद्दुआ नहीं। भगवान तुमको सजा देंगे, हम ही सजा देते हैं तुमको, इधर आओ यहाँ पर धड़ाम। अमीश पुरी को किसी फिल्म में बद्दुआ देते देखे हो? अमीश पुरी किसी फिल्म में बद्दुआ दिया है? एक उसका फिल्म का एक तो था, यहाँ पे वो नहा रहा था दूध से, तो ज्योतिष बोला कि इस बार आपका लक्षण ठीक नहीं है, ग्रह दशा ठीक नहीं है। तो कहा आपका ठीक है, तो कहा हम 90 साल जिएंगे। निकाल के बंदूक मार दिया उसको, 90 साल जिएगा। हाँ। सबसे खतरनाक अगर कोई रोल करता था कौन? अमरीश पुरी। और तुम लड़की लोग पढ़ाई करो, नहीं तो हमारे बैच में बहुत अमरीश पुरी है सब। जिंदगी तहस नहस कर देगा तुम। मिस्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो पिरामिड के लिए। किसके लिए? पिरामिड। पिरामिड कहाँ था? गीजा में। कहाँ पे था? गीजा में। काहिरा के पास एक शहर मिलेगा गीजा, अल गीजा लिखा होगा। काहिरा के पास एक शहर होगा, क्या लिखा होगा? अल गीजा। क्या लिखा है? अल गीजा। गीजा किस लिए प्रसिद्ध है? पिरामिड के लिए। किस चीज के लिए? पिरामिड के लिए। मिस्र का पिरामिड पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जिस समय ना मशीन था ना कुछ, उस समय इसने पिरामिड बनवाया था। आपको लगता होगा ये एक तल्ला है, आपको लगता होगा नहीं एक तल्ला है। इसका एगो पत्थरवा एक तल्ला है। इसका एक तो पत्थरवा क्या है? एक तल्ला के बराबर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये एक तल्ला नहीं है यहाँ की, इतनी बड़ी इमारत पटना में अभी तक नहीं है। और इतना बड़ा पड़ा एक जो पत्थर है वो ट्रक बराबर है। कितने बराबर है? पता नहीं कैसे उठा के रखा है इसको।